हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आख्य आप सब लोगों का आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुनहरा एजुकेशन एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक सुनहरा एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम जो सीरीज़ करा रहे हैं मैथ फॉर बिगनर सीरीज, ये नंबर सिस्टम की क्लास 6 है। ये आगे आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल आदि सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। यदि पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर के पहले पिछली क्लास देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए एक सूत्र है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। इसके लिए सूत्र है प्रथम n, यानी एक से शुरुआत होगी प्राकृतिक संख्या, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 और कहाँ तक दी है, n तक। तो इसका सूत्र हो जाएगा n + 1 और अपॉन 2। इससे हम जब संख्या 1 से दी होंगी और n तक दी हो तो हम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। यानी 1 से लेके यदि 15 तक की संख्याएं दी हैं, 1 + 2 + 3 और डॉट 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 माना 30 तक दी हैं और इसका योग पूछा है, का योग क्या होगा। देखते हैं n क्या है, n का मान हो जाएगा 30, यानी n अंतिम संख्या होगी। तो 30 और इंटू 30 + 1 और बट्टे 2। तो 2 से काटेंगे 30 15 बार और 15 का गुणा कर देंगे, 30 और 1 31 हो जाएगा, 15 × 31। तो हो जाएगा 15 × 1 15 के 5 हासिल 1 और 15 × 3 45 और 1 46, 465 हो जाएगा हमारा उत्तर। और आगे अगला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 n तक दी हैं विषम संख्याएं। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा हमारा n²। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, n²। तो 25 का जो वर्ग होगा वही हो जाएगा, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 625। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसके अलावा एक हम ऐसे फार्मूला को देखते हैं जो हमें ये बार बार तीनों फार्मूला न रटने पड़े। तो इसका एक समाधान है, चाहे कुछ भी पूछ ले, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, किसी पहाड़े का योग, कुछ भी पूछ ले, एक ही सूत्र से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो सूत्र होगा संख्याओं के योग के लिए है, जहाँ पर भी अंतर समान होगा, 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, कितने का भी अंतर हो, वहाँ पर हर जगह ये सूत्र लग जाएगा, संख्याओं का योग। बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और इंटू
सभी संख्या, जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं और बट्टे 2। इसमें और उसमें क्या अंतर है? वो वाला सूत्र था पहले n+1/2, वह केवल तभी अप्लाई होता जब हमारी संख्याओं का योग पूछा है वो 1 से शुरुआत होगा। यदि संख्याएं 5 से पूछ ली जाएं तो वहाँ पर उसे नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे लेकिन वो घटा के लगाएंगे। लेकिन ये वाला सूत्र है, कहीं से भी संख्याएं पूछ ली जाएं हम इसे लगा सकते हैं। देख लेते हैं, जैसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? पहली संख्या विषम 1 हो जाएगी और +3 हो जाएगी। तो इस तरह हम 25 संख्याएं लिखेंगे? नहीं। तो 50 तक हम देखें तो 50 तक 25 संख्याएं सम होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। ये बात क्लियर है? तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 49वीं हमारी जो संख्या है वो 25वीं संख्या होगी। यानी 25 विषम संख्याओं का पूछा है, ना कि 25 तक पूछता तो उत्तर अलग होता। तो हम देख रहे हैं 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो पहली संख्या 1 रहेगी और अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगी? 49। तो इसका योग ज्ञात करना है। सूत्र क्या है? पहली संख्या क्या है? 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 49 और इनटू सभी संख्याएं कितनी हैं दी हुई हैं उसने? 25 और बट्टे 2, सभी संख्याएं 25 हैं और बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा? 49 और 1 50 और गुणा 25 और बट्टे 2, 2 का भाग लगाएंगे 25 बार, बन गया 25 का स्क्वायर यानी n² n से बनता है, तो हो जाएगा 25 × 25 625। हर जगह अप्लाई हो जाएगा, कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए, जहाँ पर भी अंतर समान होगा वहाँ पर हर जगह ये वाला सूत्र लग जाएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा 1 + 3 + 5 + 7 ... की 15 पदों का योगफल क्या होगा? 15 पदों का योगफल पूछा है, दिया है 1 + 3 + 5 और ... आपको क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 1 + 3 + 5 और के 15 पदों का योग, के 15 पदों तक 15 पदों का योग पूछा है। 15 पद होंगे तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और 15वां पद क्या होगा? 15वां पद यदि आपको पता लग गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 1 + 3 + 5 और प्लस ... 15 पद यानी 15वीं विषम संख्या, और 15वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी? यदि हम 30 तक देखें तो 30 तक 15 संख्याएं सम होंगी और 15 संख्याएं क्या होंगी? विषम होंगी। तो 15वीं जो संख्या है, 15वीं विषम संख्या 29 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? 15वीं संख्या क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। तो क्या करेंगे? या तो n² कर लें हम, या फिर सूत्र से लगाना है। तो पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 29 और इनटू सभी संख्याएं कितनी है? 15 और बट्टे 2, तो हो जाएगा 30 × 15 और बट्टे 2, 2 का भाग लगाएंगे 15 × 15 और आंसर हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर यानी कि सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक गुणज, तो प्रथम गुणज क्या हो जाएगा? 3 प्लस, और 50 से कम देखेंगे तो अगला गुणज क्या हो जाएगा? 3 के बाद 6 प्लस 9 प्लस ... यदि हम 50 में 3 का भाग लगाएं तो हमें संख्या मिल जाएंगी। कितनी संख्याएं हैं 50 से कम जो 3 से विभाजित हैं? तो 3 का भाग लगाएंगे 50 में, 16 बार पूर्णतः चला जाएगा, तो कितनी संख्याएं होंगी? 16 संख्याएं ऐसी होंगी जो 50 से विभाजित होंगी। जब 50 से विभाजित हैं तो अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 50 से विभाजित है?
तो अंतिम संख्या हो जाएगी हमारी 48, 16 3 48। तो 48 संख्या है, अंतिम संख्या होगी जो 3 से विभाजित है। तो हमारे पास सभी संख्याएं कितनी हैं? 16 हैं। प्रथम संख्या 3 है, अंतिम संख्या 48 है। योग ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या क्या है? 3 और प्लस अंतिम संख्या क्या है? 48। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और इनटू सभी संख्या कितनी है? 16 और बट्टे सभी संख्याओं का आधा यानी कि 2। तो हो जाएगा 48 और 3 51 और इनटू 2 अट्ठे 16 8 8 1 8 और 8 पंजे 40 408। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे अगला प्रश्न है, दिया है 1 2 3 4 10 बराबर 55, तो 6 12 18 24 प्लस डॉट 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 60 के बराबर होगा। यानी दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10। 1 से लेके 10 तक का योग है वो 55 होता है, तो 55 दिया है। और पूछा क्या है? 6 से 60 तक का योग। 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 60 का योग क्या होगा, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 6 कॉमन है, और दूसरा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या में पद भी पता है 10 हैं, 6 दाई 60 10 पद हैं इसमें। तो हम यहाँ से कॉमन लेके ही करते हैं उसका यूज करके। तो हो जाएगा 6 कॉमन लेंगे, 6 एकन 6 6 दूनी 12 प्लस 3 और डॉट 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 बन जाएगा 6 दाई 60 10। तो 6 और इसका हमें योग दिया है 1 से लेके 10 तक का योग 55। गुणा कर लेंगे 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30 का 0 और 6 पंजे 30 और 3 33। योग हो जाएगा 330। चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न दिया है 1 2 3 प्लस 49 50। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 49 प्लस 50 और प्लस क्या दिया है? 49 48 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 3 2 प्लस 1 के बराबर है। योग ज्ञात कीजिए। इसका भी योग ही पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से हल कर सकते हैं। एक क्या है? 1 से लेके हम 50 तक यहाँ तक योग ज्ञात कर लें, उसका दूना कर दें। दूना क्यों कर दें? क्योंकि 1 से लेके 49 तक दिया है और उसमें 50 संख्या नहीं दी है। 50 को यदि हम घटा दें तब भी बिल्कुल सही निकल के आएगा। दूसरा काम कर सकते हैं हम 1 से लेके 50 तक का योग ज्ञात कर लें और 1 से लेके 49 तक का योग ज्ञात कर लें और दोनों को हम ऐड कर दें, तब भी हमारा आंसर राइट आंसर होगा। तो हम करते हैं 1 से लेके हम 50 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं, उसका दोगुना कर देते हैं। दोगुना क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 49 तक दिया है तो दोगुना कर लेंगे और 50 संख्या नहीं दी गई है तो उसको हम घटा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो करते हैं हम 1 से लेकर 50 तक का। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ऐसा यहाँ तक 50 है तो पहली प्लस अंतिम और इनटू सभी संख्याएं कितनी होंगी? लगातार हैं 50 ही होंगी। 50 और बट्टे सभी संख्याओं का आधा 2 और इसका दोगुना भी कर लेते हैं तो यहाँ तक का निकल आएगा। चलो आगे कर देंगे दोगुना, तो हो जाएगा 25 बार जाएगा ये। 51 इंटू 25 गुणा करेंगे तो 25 एकन 25 के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52। 25 एकन 25 के 5 हासिल 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127 होगा। 25 एकन 25 के 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 2 127 1275 हो जाएगा 1 से लेके 50 तक का योग।
लेकिन हमें अब क्या चाहिए, 1 से लेकर 49 तक का भी चाहिए, तो हम 1 से लेकर 50 तक का निकाल लेते हैं, इसका 2 गुना हो जाएगा और उससे 50 घटा देंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम 2 गुना कर लेते हैं, 1275 गुणा 2 और माइनस कर देंगे इससे 50, तो 2 पंजे 10 का 0, 2 सत्ते 14, 15 के 5, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकन 2, 2550 और माइनस 50। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा पूरा 2550 से 50 घटाएंगे 2500 हो जाएगा हमारा उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये वाला जो सूत्र था प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ये हर जगह लागू हो जाएगा, चाहे किसी हम पहाड़े का योग ज्ञात करें, जहाँ पर भी अंतर समान होगा वहाँ हर जगह लग जाएगा। लेकिन पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी पहाड़े का यदि हमें योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा और उसमें 55 की गुणा कर देंगे, 55 की गुणा कर देते हैं। 1 से लेके जो 55 तक का जो योग हो, 1 से लेके 10 तक का जो योग होता है वो 55 होता है। तो 1 के पहाड़े का योग हम यदि किसी पहाड़े में कर देते हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे 2 के पहाड़े का योग पूछ ले तो 2 गुणा 55 ये हो जाएगा 2 के पहाड़े का योग, 55 दूनी 110। 25 के पहाड़े का योग पूछ ले या 20 के पहाड़े का योग पूछ ले तो 20 के पहाड़े का योग क्या हो जाएगा, 20 गुणा 55, तो 55 दूनी 110 यानी कि 1100। कितना भी बड़ा हो किसी पहाड़े का योग पूछ ले तो किसी पहाड़े का योग क्या हो जाएगा, पहाड़े में हम 55 की गुणा कर देंगे, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो आगे आता है किसी संख्या के वर्गों का योग, यानी संख्याएं दी गई हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग इस तरह दी हैं, तो हम उसका वर्ग किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो भी देख लेते हैं। उसका सूत्र हो जाएगा प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, यानी जब संख्या 1 से दी गई हैं वहाँ पर ये लगेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो हो जाएगा बराबर n/6 n + 1 और इंटू 2n + 1, ये हो जाएगा सूत्र। और प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, उसका भी सूत्र देखते हैं। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका सूत्र हो जाएगा, यानी कि पहले सम देखते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर ये दिया है। तो क्या करेंगे, सूत्र हो जाएगा n/6 n + 1 और इंटू n + 2n की जगह n + 1 हो जाएगा, वो सॉरी n + 2 हो जाएगा। और विषम दिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, विषम संख्याएं दी हैं तब भी सूत्र यही रहेगा n/6 n + 1 और इंटू n + 2 यही रहेगा। तो देखते हैं, ऊपर एक प्रश्न हल कर लेते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो n का मान क्या हो जाएगा 10, 10/6 और इंटू 10 + 1 और इंटू 2 × 10 + 1, तो क्या हो जाएगा 10/6
10/6 और इंटू 11 और इंटू 10 दूनी 20 और 1 21। काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2 से काटेंगे 10 को, 2 पंजे 10, तो 5 इंटू 7 इंटू 11, तो हो जाएगा 11 पंजे 55 और 55 गुणा 7, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 385 हो जाएगा। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 10 का वर्ग। इस तरह से इसको भी हम हल कर लेंगे। और सम संख्याओं के वर्ग को तो हम दोबारा इसी संख्या का वर्ग भी बना सकते हैं, इसी से हम हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, और इसको भी हल कर सकते हैं एक ही सूत्र से। लेकिन यदि आप याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लीजिए, वरना उस सूत्र से भी हम हल कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे यही दिया है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और प्लस डॉट 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 20 का वर्ग का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 गुणा 2 का स्क्वायर, प्लस इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 2 गुणा 10 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो प्रत्येक में 2 का स्क्वायर कॉमन है, 2 का स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 10 का वर्ग। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इसका मान ऊपर निकाला था, उसे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2 गुणा 2 हो जाएगा 4 और इंटू 1 से लेकर 10 तक का वर्गों का योग है 385। 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 के 4 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 15, 1540 हो जाएगा 2 से लेके 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं हल। तो आगे अगली वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट करके हमें कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।